सियासी मफाहिमत की तरफ पेशकदमी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आला KP के अली अमीन गंडापुर की मुलाकात। मुख्तलिफ मामलात पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने यकीन दहानी करा दी कि किसी बेगुनाह से नाइंसाफ़ी नहीं होगी। मैं समझता हूँ कि हमारा सूबा, आपका और हमारा सूबा जो है ये बहुत मसाइल का शिकार है। पैसे देने की तनख्वाह के लिए पैसे नहीं है। तरक्याती काम है। आपने फॉर्मर फाटा के साथ 100 अरब का वादा किया कि हम सालाना खर्च करेंगे। आपके यहाँ पर वॉर ऑन टेरर भी है। आपके दहशतगर्दी का शिकार सूबा है। आपकी तरक्याती काम है। जब तक आप मरकज़ के साथ ताल्लुकात ठीक नहीं रखेंगे उस वक्त तक आपको ये चीज़ें नहीं हो सकती। KP के मसाइल का शिकार। मरकज से बेहतर ताल्लुकात के बगैर मामलात आगे नहीं बढ़ेंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी ने मशवरा दे दिया। कहते हैं KPK में चीफ सेक्रेटरी की तैनाती के लिए कानूनी तरीका अपनाया जाए। ये कोई पार्टी का ओहदा नहीं कि जिससे चाहे तैनात कर दें। हम तो कोशिश करते रहे कि बर्फ पिघले और हम आगे की तरफ बढ़े, लेकिन एक के बाद दूसरा आप हुकूमत की इकदामात को मद्देनजर रखें, वो हमें बैक बर्नर पे लेके जा रहे हैं। तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात की ख्वाहिशमंद। बैरिस्टर गौहर कहते हैं बातचीत के दरवाजे बंद नहीं किए, चाहते हैं बर्फ पिघले और पार्लियामान में बात करके आगे बढ़ें। हुकूमती इकदामात दोराहे पर ले जा रहे हैं। आज बाकी वकला की तरह हमारी भी बानी PTI से मुलाकात हुई, उनकी तबीयत ठीक है। कौमी और सूबाई असम्बलियों की 23 नशस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन 21 अप्रैल को होंगे। कौमी असम्बली की 6, पंजाब असम्बली की 12, KP असम्बली की 2, बलूचिस्तान असम्बली की 2 और सिंध असम्बली की 1 नशस्त पर मैदान सजेगा। कागजात नामजदगी 16 से 18 मार्च तक जमा कराने की सहूलत। इलेक्शन कमीशन ने स्केड्यूल जारी कर दिया। सेनेट की 6 खाली नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन कल होगा। इस्लामाबाद की 1, सिंध की 2 और बलूचिस्तान की 3 नशिस्तों पर मुकाबला। इलेक्शन कमीशन की तैयारियां मुकम्मल। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के इलियास मेहरबान और पीपल्स पार्टी के यूसुफ रजा गिलानी में मुकाबला। यूसुफ रजा गिलानी इलेक्शन जीतने की सूरत में कौमी असम्बली की नशिस्त छोड़ देंगे। मखसूस नशस्तों के केस में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील ने तैयारी के लिए मजीद वक्त मांग लिया। पेशावर हाई कोर्ट में समाअत कल तक मुलतवी। फारूक एश नाइक ने कहा कि उनकी सीटें नहीं। जस्टिस एजाज अनवर ने कहा कि हम भी कहते हैं कि ये दरखास्त गुजारों की सीटें नहीं, लेकिन सियासी जमातों की सीटें हैं। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने कहा कि मखसूस नशस्तें खाली छोड़ी जाएं तो फिर पार्लियामेंट मुकम्मल नहीं होगी। JUI के वकील कामरान मुर्तजा ने दलाइल में कहा कि इंतखाबात में हिस्सा लेने वाली पार्टी फहरिस्त नहीं देगी तो मतलब है कि मखसूस नशस्तें नहीं देनी। इस पार्टी ने तो अपने नाम से इलेक्शन नहीं लड़ा। जस्टिस एजाज अनवर ने रिमार्क्स दिए कि ये तो ऐसा हुआ कि माले गनीमत तकसीम होता है तो 2 चीजें बाकी रह जाती हैं, पहले वाले लोगों में दोबारा तकसीम कर देते हैं। वकील कामरान मुर्तजा ने कहा कि नहीं, इस पार्टी से ट्रेन मिस हो गई। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों के लिए इलेक्शन कमीशन के नए शेड्यूल पर हुक्म इम्तना की इस्तदा मुस्तरद। लाहौर हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत और पंजाब हुकूमत को तहरीरी जवाब जमा कराने की मोहलत दे दी। इंतखाबात में मुबैना धांधली। NA 236 से आज़ाद उम्मीदवार आलमगीर खान की फॉर्म 45 की फराहमी से मुतालिक दरखास्त। सिंध हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन और दीगर को नोटिस जारी कर दिए। फॉर्म 45 ताहाल अपलोड न करने की वजूहात तलब। PTI रहनुमा हलीम आदिल शेख ने NA 238 का इंतखाब चैलेंज कर दिया। असल फॉर्म 45 मेरे पास है, 70,000 से ज्यादा वोट लेकर कामयाब हुआ हूँ। दरखास्त में मौकफ। जाली फॉर्म 45 को कलादम करार देने की इस्तदा। इंतखाबी धांधली का दावा। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने से मुतालिक दरखास्त पर समाअत 15 अप्रैल तक मुलतवी। एडिशनल सेशन जज ने आइंदा तारीख पर लियाकत अली चट्ठा को पेश करने का हुक्म दे दिया। पुलिस ने रिपोर्ट पेश कर दी। बताया कि साबिक कमिश्नर इंतखाबी धांधली का बयान देने के बाद से रुपोश हैं। हाफिजाबाद वाले घर पर भी दस्तयाब नहीं। रावलपिंडी के मसरूफ सदर बाजार में दुकान में आग लग गई। आग ने आसपास की 2 दुकानों को भी अपनी लपेट में ले लिया। आग बुझाने की कोशिशें जारी।